और जब भी देवता लोग जाते हैं रक्षा करो त्राहिमाम करते हैं तो भगवान आ जाते हैं, मारते हैं राक्षसों को। तो यदि भगवान पक्षपाती नहीं है तो राक्षसों को क्यों मारते हैं? भजन सुनाने के लिए तो समय नहीं है, अब कथा ही चलने दीजिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि भगवान पक्षपाती होते तो क्या प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करते, बलि के ऊपर कृपा करते? ये भी तो दैत्य कुल में उत्पन्न हुए। भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान तो समदर्शी हैं। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि महाराज ये प्रहलाद जी कौन थे, जरा इनके बारे में बताएं। तब श्रवण कराते हैं कि जब 12 अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकश्यपु तब से भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और प्रतिज्ञा की इस नारायण को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे भाई का वध किया, बदला लेके रहूंगा। हिरण्यकश्यपु ने क्या किया कि एक दिन तपस्या करने के लिए घर से निकल गया, तपस्या करने गया। जब तपस्या करने लग गया तो वहीं पर एक तोता बैठा था। अन्य पुराणों में चर्चा आती है, नारायण नारायण बोलने लग गया। अब इसका माथा सुन करके खराब हो गया, बोले मुहूर्त सही नहीं है, मेरे दुश्मन का नाम मेरे सामने लिया जा रहा है, और वापस आ गया घर। संयोग से प्रहलाद जी की गर्भ में स्थापना उसी दिन हो गई। पत्नी पूछती है, स्वामी क्यों वापस आ गए? अरे देवी एक तोता बैठा था, वो बोल रहा था नारायण नारायण। बोला अच्छा नारायण नारायण बोल रहा था? बोले हाँ नारायण नारायण बोल। तो किसने जो है ये कौन होगा? बोले वो मेरा शत्रु ही होगा कोई। ऐसे सारी रात कीर्तन करवाया कयादू जी ने अपने पतिदेव हिरण्यकश्यपु से, और संयोग से उसी दिन गर्भ में प्रहलाद जी पधारे। पुनः गए तपस्या करने के लिए। इधर इंद्र ने सोचा कि कयादू के गर्भ में एक दैत्य बालक पल रहा है और कहीं ये भी पैदा हो गया तो एक से हम तो निपट नहीं पा रहे हैं, जब आता है तो छोड़ करके सब स्वर्ग खाली करके भागना पड़ता है, दूसरा कहीं प्रकट हो गया तो लेने देने पड़ जाएगा, इसलिए इसको समाप्त करो दो। कयादू को लेकर के जा ही रहा था तब तक नारद जी मिल गए। बोले भाई इसको छोड़ दो, इसके गर्भ में तो साक्षात भगवान का भक्त पैदा होगा। नारद जी के समझाने से इंद्र छोड़ दिया। नारद जी कयादू को लेकर के अपने घर में आए आश्रम में, और वहां भगवान की दिव्य कथाएं रोज कयादू को सुनाते हैं। और इधर जो है हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है, भयंकर तपस्याएं की। तपस्या से ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बोले बरम ब्रूयाद, वर मांगो। बोले मुझे अजर अमर बना दो। बोले वो तो मैं ही नहीं हूं, मुझे भी मरना पड़ता है, तो तुमको कैसे बना दूंगा? तब बोला तो यदि अमर नहीं बना सकते हैं तो मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं न अंदर मरूं, न भीतर मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न पशु से मरूं, न मानव से मरूं, आपके बनाए सृष्टि से किसी भी से न मरूं। अरे ब्रह्मा जी ने बोला भाई बस कर, तुमने तो इतने वरदान मांगे, लेकिन तुमने इतने वरदान तो मांगे, लेकिन आज तक तुम्हारी जैसे कोई तपस्या करने वाला भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ। ये वरदान तो बड़े दुर्लभ हैं जो तुमने मांग रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने की नहीं, और मैं तुम्हें सारे वरदान देता हूं, तथास्तु। अब तो महाराज जहां वरदान मिला तहां सीधे आक्रमण कर दिया स्वर्गलोक में, समस्त देवी देवताओं को बंदी बना करके ले आया। वरुण देवता से पानी भरवाता है, वायु देवता से झाड़ू लगवाता है, ब्रह्मा जी को बोलता है सुबह सुबह 4 बजे वेद सुनाना शुरू करो तुम। अब ऐसा दुष्ट आदमी, सबको बंदी बना लिया। इसके इतने अत्याचार हो रहे हैं कि अब जो है सहन करना इनको मुश्किल हो रहा है। समस्त देवी देवताओं के साथ बड़ा अत्याचार कर रहा है। इसके यहां पुत्र हुए अहलाद, अनुहलाद, संहलाद, प्रहलाद।
प्रहलाद जी जो थे वो भगवान के परम भागवत थे। प्रहलाद जी जब बड़े हुए तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए इनको भेजा, बेटा जाओ पढ़ने के लिए तुम। पढ़ने के लिए गए। एक दिन कयादू ने बड़ा दिव्य स्नान करवाया प्रहलाद जी को, और बड़ा बड़ा प्रेम करते हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से बड़ा प्रेम करते हैं। गोद में बैठा करके पूछा, बोले बेटा ये बताओ तुम कि तुमने सबसे बढ़िया जो विद्या है वो कौन सी सीखी है गुरुकुल में, बताओ मुझे। नीति की, अभिचार की। अभिचार विधि का मतलब होता है तंत्र मंत्र। धनुर्विद्या कौन सी सीखी है बताओ। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडवा पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। बताओ बेटा। अब बताना शुरू करते हैं। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्। प्रहलाद जी बोलते हैं पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि सबको भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। जंगल में जाकर के सब भगवान नारायण का भजन करें। जो ही नारायण का नाम लिया माथा गर्म हो गया। गुरु जी को बुलाया गया। आप हमारे बच्चे को कौन सी शिक्षा देते हो? बोले सरकार, जो आपने शिक्षा नीति निर्धारित की है हम तो वही शिक्षा दे रहे हैं। बोले ये तो कह रहा है कि जंगल में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। हमने तो सोचा था कि कोई धर्म नीति, कूटनीति, राजनीति कुछ समझाएगा, बताएगा, पर ये तो कहता कि वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, भजन करो भगवान का बैठ करके, यही मैंने सीखा। बोले महाराज हमने तो सिखाया नहीं। तो बोले इसका मतलब कोई षड्यंत्र कर रहा है मेरे खिलाफ, मेरे पुत्र को ही भड़का रहा है। फिर सोचता है कि बालक है, आ गया हो, किसी ने बता दिया होगा। बोले इसको लेकर के जाओ और इसका विशेष ध्यान रखना, नहीं तो तुम लोगों को मैं बहुत दंड दूंगा। दोबारा प्रहलाद जी अपने विद्यालय में आते हैं। पुनः शिक्षा दीक्षा चालू होती है। कुछ दिन के बाद पुनः प्रहलाद जी घर को आए। फिर पूछने लग गए, बताओ बेटा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। प्रहलाद जी से पूछते हैं कि अब बताओ तुमने क्या सीखा। तो फिर वही बात बताते हैं। संडामर्क को बुलाए, भाई तुम लोग मेरे बच्चे के शिक्षा दीक्षा में ध्यान नहीं देते हो। ये तो वही बातें सीख रहा है जो मैं नहीं चाहता, और तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, सूली पे चढ़ा दूंगा। सही से इसको शिक्षा दीक्षा प्रदान करो। अब यहां बुला करके संडामर्क बोलते हैं कि बेटा जरा ये बताओ कि ये तुमको शिक्षा कौन देता? सत्यम कथय मामृषा, तो सच सच बताओ कि ये तुम्हारी बुद्धि किसने खराब की, कौन शिक्षा देता है? बोले मुझे शिक्षा देने वाला कोई भी नहीं है, जो सबको शिक्षा देता है वही मुझे शिक्षा दे रहा है। गुरु जी को बड़ा क्रोध आया। बोले लाओ तो मेरा डंडा, मैं इसको ठीक करूं। दैते चंदन में जातो एम कंड का ध्रुवा, दैत्यों के चंदन रूपी वृक्ष में ये कांट का पेड़ कहां से उग गया? खूब डांट लगाई। फिर सोचते हैं कि यदि ज्यादा डांट देंगे प्रहलाद जी को तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा है, सो ही छोड़ देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो डांट रहे हैं ये गुरु जी नहीं डांट रहे हैं, ये राज सेवक डांट रहे हैं। क्योंकि जो जैसा चाहते हैं वैसा, हिरण्यकश्यपु जैसा चाहता है वैसे गुरु जी को करना पड़ता है।
एक दिन पुनः प्रहलाद जी आए अपने घर और पिताजी ने फिर पूछा, बेटा बताओ तुमने कौन सी शिक्षा सीखी है। तो आज नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब बड़ा गुस्सा आ रहा है उनको, हिरण्यकश्यप को, कि आप अभी तक तो ये एक ही बात कहता था कि भगवान का भजन करो, आज ये 9 बात बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। संडामर को डांटना प्रारंभ किया कि तुम लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया है और ये आज इतना बढ़ गया। आज ये 9 चीजें बता रहा है, कल को आएगा तो 100 चीजें बताएगा। अब तो ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है, क्या किया जाए। बड़े सोच में पड़ गया। फिर सोचता है कि है तो ये मेरा पुत्र, लेकिन यदि मैंने इसको समाप्त नहीं किया तो सबको ये ऐसी शिक्षा दे देगा। साधुओं के संग में जो जाएगा वही तिलकधारी, शिखाधारी, कंठीधारी, झांझ मजीरा सब सीख जाएंगे। दंड देना इसको, क्योंकि यदि किसी एक अंग में व्यक्ति की कोई रोग हो जाए और वो ठीक न हो रहा हो और डॉक्टर बोले कि इसको काट दो तो ही तुम्हारे जान बच सकती है, नहीं तो पूरा एक अंग ही काटना पड़ेगा, तो भलाई इसी में है कि उस यंग अंग को ही काट दो। तो कहते हैं यदि इसको नहीं समाप्त किया तो ये रोग सबको लगा देगा, काट दिया गया। अब भयंकर यातनाएं प्रहलाद जी को दी जाने लगी, भूखा रखने लग गए, पहाड़ों से नीचे फेंक दिया गया, उबलते तेल में डाल दिया गया, काल कोठरी में डाल दिया गया जहां काले नाग हैं कि काटेंगे मर जाएगा। काल कोठरी में छोड़ दिए, भोजन नहीं देंगे इसको महीनों तो मर जाएगा ये। अब काल कोठरी में बेचारे प्रहलाद जी पड़े हुए हैं चुपचाप। इधर भगवान जो है जब भी भोजन करते हैं तो एक बार स्मरण करते हैं कि कौन भक्त मेरा कोई भूखा तो नहीं पड़ा जो मेरे आश्रित है। लक्ष्मी जी ने एक थाल परोसा, ठाकुर जी ने आग बंद की, चंदन के बोलो हो, डांट लगाई लक्ष्मी जी को कि तुम बोलती हो कि मैं संसार की जगन माता हूं, क्या तुमको पता नहीं कि तुम्हारे बच्चे भूखा भी है कोई। बोले महाराज मैंने तो देखा पर मुझे समझ में नहीं आया। बोले मेरा जो भक्त प्रहलाद है वो काल कोठरी में पड़ा हुआ है, उसको तो खाना ही नहीं मिला आज। और लक्ष्मी जी ने स्वर्ण थाली में एकदम सुंदर भोजन तैयार किया और काल कोठरी में चमकती हुई आई और अपने हाथों से प्रहलाद जी को भोजन करवा रही है। इधर हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अब तो मर ही गया होगा, इतने दिन हो गए खाना नहीं मिला, जाओ देख करके आओ। खिड़कियों से राजसेवक देखते हैं तो दिव्य प्रकाश हो रहा है, एक स्त्री चमकती हुई दिव्य कांति ली हुई अपने हाथों से भोजन करवा रही है। जाकर के सूचना देते हैं महाराज गजब हो गया। बोले क्या? बोले उसके अंदर तो कोई महारानी बैठ के खिला रही है। ले आए पकड़ के, तंत्र मंत्र जादू टोना खूब किया गया, पर भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है ना, कुछ नहीं असर करता, कुछ भी कर लो तुम। बड़ा क्रोध आया कि अब क्या किया जाए इसके साथ। संडामर कहते हैं कि राजन गुस्सा मत करिए, हम देखते हैं। फिर ले आए, फिर समझाने का प्रयास किया। अंत में पूछ ही लिया कि ये बताओ कि ये शिक्षा तुमने कहां से प्राप्त करी। बताया कि मेरे गुरुजी ने दिए। बोले तुम्हारे गुरुजी कौन? शिष्य कहने लगे कि हमारे गुरुजी ने तो हमारे सामने कभी दी नहीं। बोले मेरे गुरुजी नारद जी, नारद जी ने 4 विशेष शिष्य बनाए। देखो शिष्य बनाने का कोई मतलब नहीं होता, करोड़ों करोड़ों बना लो उनको कोई फायदा नहीं है, शिष्य तो एक ही काफी है। नारद जी के मुख्य 4 शिष्य हुए, ध्रुव और प्रहलाद, व्यास और वाल्मीकि हैं। बोले मेरे गुरुजी ने तो मुझे बचपन में ही सिखा दिया सब कुछ। बोले हाँ तभी तो हम कहें कि गुरुजी ऐसी शिक्षा तो यहाँ देते नहीं है, और ये सिखा सिखाया ही पैदा हुआ है। अंत में जब किसी भी प्रकार से प्रहलाद का कुछ कर नहीं पाए तो गुस्सा आ गया, तलवार निकाली कि आज इसको दंड देता हूं, आज इसको खत्म ही करता हूं। सिर को पकड़ लिया
और बोले बता तेरा नारायण कहाँ है। बोले मेरा नारायण कहाँ नहीं है, कण कण में व्याप्त है मेरा नारायण। तो बोले कि क्या तुम्हारा इस खंभे में भी है नारायण? बोले हाँ खंभे में भी है। मन ही मन प्रणाम करते हैं प्रहलाद जी। भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदा प्रमाणो यदि ताम अभ्यंतरवर्तिनो भगवतस्यातूर्णमालोकनम। प्रहलाद जी कहते हैं यदि मेरी भक्ति दृढ़ है और ईशावास्यमिदं सर्वम आदि जो प्रमाणित करते हैं कि घट घट में भगवान का निवास है, ऐसे नारायण इस खंभे से प्रकट हो जाए। जो ही प्रहलाद जी ने ऐसे प्रार्थना करी, प्रहलाद जी के प्रार्थना करते ही खंभा फट गया और वहां से भगवान नृसिंह प्रकट हो गया। गगड गड गडानो खंभ पाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड गड गड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो। विकराल रूप भगवान का। हिरण्यकशिपु देखा तो हंसा, खूब हंसा। वाह तेरा भगवान बड़ा बहरूपिया है, देखो इसका रूप तो देखो कैसे बना के आया है, कितना बहरूपिया है, इतनी भयानक शकल। पर कोई भी रूप बना ले मैं डरने वाला नहीं हूं। उठा ली गदा, युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान भी जैसे गरुड़ जी सांपों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, ऐसे भगवान उनके साथ खेल रहे हैं। समस्त ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता देख रहे हैं इस दृश्य को। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज जल्दी करो जल्दी, क्योंकि यदि शाम हो जाएगी तो संध्या काल में दैत्यों का जो बल है वो बहुत बढ़ जाता है। भगवान ने टेढ़ी भृगु से देखा कि पहले तो वरदान देते हो फिर डरते भी हो। ब्रह्मा जी सन्न रह गए। भगवान ने अंत में शाम तक युद्ध करते रहे। सायंकालीन उठा करके गोदी में अपनी पटक लिया भगवान ने। पटके तो फिर हंसा। बोले तुम चाहे जितना पटक लो मैं मरने वाला तो है नहीं हूं। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिए हैं कि मैं ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। तो बोले भैया ये मेरी जांग है, ना आकाश है ना पाताल है। तो बोले मैंने ये भी वरदान मांगा है कि ना मैं अंदर मरूं ना भीतर मरूं। बोले मैं बीच दहली में बैठा हूं, ना अंदर हूं ना भीतर हूं। तो बोले ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ये भी वरदान मैंने मांगा है। बोले न दिन है न रात है, ये तो संध्याकालीन समय है। बोले तो ब्रह्मा जी के 12 महीने में भी न मरूं, मैंने भी ऐसा भी वरदान मांगा है। बोले मैंने तेरे लिए 13वें का निर्माण किया है, मलमास अधिक मास। बोले तो मैंने ये भी वरदान किया है कि ब्रह्मा की किसी सृष्टि के आदमी से न मरूं। बोले ब्रह्मा जी को तो मैं बनाता हूं, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते। बोला मैंने तो ये भी वरदान मांगा है कि मैं नर से मरूं न नारायण से मरूं। बोले ऊपर से नीचे देख ले मेरे को, नीचे तो मेरे पैर हैं, ऊपर जो है बाघ की तरह मेरा मुख है, मैं न नर हूं न कोई पशु हूं। बोले तो मैंने ये भी मांगा है न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले मेरे नख पर्याप्त है, ये अस्त्र नहीं है न शस्त्र है। सारे भगवान ने उसकी प्रतिज्ञाएं गिनाई और अंत में उसके पेट को विदीर्ण कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की। समस्त देवताओं ने जय जयकार करी। भगवान ने उनकी आंतों को फाड़ करके निकाल करके गले में धारण कर लिया और एक एक आंतों को भगवान सूंघ रहे हैं। प्रश्न किया कि भगवान इस दुष्ट आत्मा के आंतों को क्यों भगवान ने गले में धारण किया और क्यों सूंघ रहे हैं? बोले इसलिए कि कहीं मैंने इसको मार करके कोई अपराध तो नहीं कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रहलाद जैसे बालक इसके रक्त से पुनः होने वाला रहा हो और मैंने इसको खत्म कर दिया हो। इसलिए भगवान सूंघ करके ये देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा तो भक्त पैदा होने वाला नहीं था इसमें, इसलिए भगवान सूंघ। अब तो सारे देवी देवता थरथराने लगे, कांपने लग गए डर से कि क्या होगा, प्रलय आ जाएगा। भगवान इतना गुस्सा कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है नृसिंह भगवान के पास जाने के लिए।
अंत में सबने निर्णय लिया कि भाई पतिदेव कितने भी क्रोधी हों, उनको मनाना उनकी पत्नी जानती है। सब देवी देवता गए लक्ष्मी जी के पास, प्रार्थना किया कि हे मातेश्वरी, आज तक हमने ऐसा रूप देखा नहीं, आप ही संभालो। बोले कोई बात नहीं, मेरे पति तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, मेरे पति तो शांत है, चिंता मत करो, मैं चलती हूँ। सज करके स्वर्ण थाल सजा करके लक्ष्मी जी पधारी, चरणों से आरती करना प्रारंभ किया और जहां मुखमंडल में आरती घुमाई और देखा भगवान ने एक बार दहाड़ लगाई और लक्ष्मी जी ने थाली फेंकी, दैया दैया मैया करते हुए दौड़ती भागी। बोले भैया ये मेरे पति नहीं हो सकते, आज तक मैंने ऐसा स्वरूप अपने पति का कभी देखा नहीं है। बोले अब क्या होगा, अब तो लक्ष्मी जी भी चली गई, अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए आते हैं। न तोस्मनन्ताय दुरत्य सक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। हे प्रभो, आपकी अनंत शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। आप इस दुष्ट के ऊपर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत अल्प शक्ति वाला ही था। बड़ा कृपा की, भगवान ने टेढ़ी भ्रुकुटी से देखा कि एक तरफ तो तुम मेरी स्तुति करते हो और एक तरफ जो है इनको अमृत प्रदान करते हो, वरदान देते हो। हंस घबरा करके ब्रह्मा जी का उड़ गया, तुरंत वहां से चला गया। शंकर जी ने स्तुति करी और उसके बाद भोले बाबा जब स्तुति करने के आए, नंदी भी भाग गया वहां से। उसके बाद मनु लोग आए तो भगवान ने पूछ लिया तुम लोग कौन हो, तो अपना परिचय देने लगे। मनो मनवो वयम तव निदेश कारिणा, महाराज हम लोग तो मनु लोग हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते। अब उसके बाद जो भी आ रहा है सब अपने आप ही नाम ले रहा है। प्रजापति लोग आए, प्रजेसा वयम ते परेसा विशिष्टा, महाराज हम तो प्रजापति लोग हैं। नट आए, वयम विभोते नट नाट्य नाटकाः, महाराज हम नट लोग हैं और नाच गान का ही हम कार्य करते हैं। ऐसे क्रम से समस्त देवी देवता स्तुति करके चले गए, लेकिन भगवान के कोप में एक भी न्यूनता नहीं दिखी। अब सोचे अब क्या किया जाए। प्रहलाद जी बेचारे छोटे से खड़े हुए शांत भाव से सब कुछ देख रहे हैं। भगवान की अद्भुत लीला है। ऐसा वात्सल्य भगवान ने कभी किसी को प्रदान नहीं किया जितना भक्त प्रहलाद को प्रदान किया। सभी देवी देवता हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी से निवेदन करते हैं कि बेटा अब तू ही बचा सकता है भगवान के कोप से, क्योंकि आपके कारण ही भगवान ने इस अवतार को लिया है। जो ही प्रहलाद जी को देवताओं ने अनुनय विनय किया, प्रहलाद जी चल पड़े, तुरंत भगवान के चरणों में लौट गए। क्योंकि अभी तक जो भी देवी देवता आ रहे थे वो भगवान का मुखमंडल देखते थे और भगवान के मुखमंडल बहुत विकराल है, सब डर के भाग जाते थे। लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान के मुखमंडल में अपनी दृष्टि डाली ही नहीं, चरणों में डाली, क्योंकि कृपा शक्ति भगवान की चरणों में विराजमान है, मुख में नहीं है। जो ही दंडवत प्रणाम किया, भगवान ने तुरंत उठा लिया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम्, अपने चरणों में गिरे हुए प्रहलाद जी को जो ही दिया, देखा भगवान ने अपने हाथों से उठा लिया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम्, विलोक्य देवा कृपया पलुप्लुतः, उत्थाप्य तच्छीष्ण दधात् कराम्बुजम्, कालाहि विस्त्रधिया कृता भयम्। भगवान ने अपने गोद में बैठा लिया, एक हाथ से बालों को सहला रहे हैं भगवान। भगवान ने ठोड़ी को पकड़ लिया और कह रहे हैं बेटा इतना सुकुमार तुम्हारा शरीर, और कहां उन दुष्टों ने इतनी भयंकर यातनाएं दी तुम्हें। कोएदम बपुः क्वच वयः सुकुमार में तत्, क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। कहाँ तो ये इतना तुम्हारा सुकुमार कोमल शरीर और कहाँ इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं।
बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरि से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, और दुख पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। उर से लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो वत्स मुझे देर हुई आने में। भगवान चूम रहे हैं मुख, ठोड़ी पकड़ के निहार रहे हैं कि इतनी यातनाएं सहन की तुमने मेरे कारण, और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। बेटा तुम क्षमा करना। प्रहलाद जी से भगवान क्षमा मांग रहे हैं। आज तक आप सभी ने भगवान से तो क्षमा मांगते हुए बहुतों को देखा हुआ, लेकिन आज भगवान प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं। तुरंत चरणों में लौट गए प्रहलाद जी और बोले प्रभु ऐसी गंगा मत बहाइए आप। अंत में प्रहलाद जी ने बड़ी दिव्य 42 श्लोकों में स्तुति की। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। ब्रह्मादिक देवता आपकी वेद मंत्रों के द्वारा लगातार स्तुति करते गए, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हुए। तो मैं तमोगुणी रजोगुणी दैत्य कुल में उत्पन्न आपकी क्या स्तुति करूं। आपको कोई भी व्यक्ति न अपनी विद्या से प्रसन्न कर सकता है, न अपने किसी कर्म से प्रसन्न कर सकता है, लेकिन मैंने सुना है कि आप हाथी की एक पुकार से प्रसन्न हो गए हैं। अपने ऊपर जब मैं दृष्टि डालता हूं तो बड़ी कृपा का अनुभव होता है। क्वाहम रजः, कहा मैं दैत्य पुत्र, क्व तवानुकंपा, और कहा आपकी इतनी बड़ी कृपा। आपने बलि के ऊपर कृपा की, आपने सुग्रीव के ऊपर कृपा की, विभीषण के ऊपर कृपा की, सबके ऊपर कृपा की, लेकिन जैसे कृपा आपने मेरे ऊपर की ऐसी कृपा आपने किसी के ऊपर नहीं की। ब्रह्मा जी आपके पुत्र होंगे, लेकिन कभी आपने अपने ब्रह्मा जी पुत्र को लेकर के गोद में नहीं खिलाया, मुझे तो आपने अपनी गोद में लिया। ऐसे दिव्य श्लोकों से स्तुति कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हुए और बोले बेटा वरदान मांगो। बोले ना प्रभु वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि जो वरदान मांगता है भक्ति के बदले वो बणिक है, व्यापारी है। अंत में भगवान ने बोला कोई बात नहीं, जाओ अपने पिता का क्रियाकर्म करो। प्रहलाद जी तुरंत जा करके क्रियाकर्म अपने पिता का करते हैं और अंत में भगवत धाम को जाते हैं। समय अभाव के कारण हम जो है कथाओं को संक्षिप्त कर दिया है हमने। आगे जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं सदा चरणे निरताः, एक सूत्र देते हैं चारों वर्णों के लिए। तो ब्राह्मण लोग अपने अनुसार उसका अर्थ लगाते हैं सदा आचरणे निरताः, ब्राह्मण लोग अपने आचरण में हमेशा रहें। क्षत्रियों ने अपने अनुसार अर्थ लगाया सदा चरणे निरताः, क्षत्रिय धर्म के लिए युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहे। वैश्यों ने अर्थ लगाया उसका क्या, सदा चर विचरणे धातु है, घूमने फिरने अर्थ में, तो सदा चरणे निरताः, हमेशा वो घूम फिर करके व्यापार करे। और शूद्र ने अर्थ लगाया सदा चरणे निरताः, तीनों वर्णों की सेवा करे। ऐसे वर्ण व्यवस्था का दिव्य उपदेश सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिया। यहीं पर
सप्तम स्कंद संपन्न होता है, अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं।